SC/ST क्लासिफिकेशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है और क्रीमी लेयर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उसके बाद तमाम भारत के SC/ST वर्ग में काफ़ी अनरेस्ट है, काफ़ी एक माहौल है, डर का, भय का माहौल है। अपने आरक्षण के संदर्भ में लोग काफ़ी जागरूक है, काफ़ी अनरेस्ट भी है। और हम देख सकते हैं संविधान चौक नागपुर का ये एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं और हमारे साथ में प्राध्यापक जावेद पाशा सर है। जावेद पाशा सर हमेशा से दलित बहुजन जो भी आंदोलन होता है उसमें हमेशा अग्रसर होते हैं, वो इस आंदोलन का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। सर, आज एक प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है क्लासिफिकेशन के संदर्भ में या क्रीमी लेयर के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उस पर आप क्या राय रखते हैं? एक तो साफ तौर पर 2014 से मोदी साहब एक मिशन लेकर सत्ता में आए और 2024 तक उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। 2014 में जब ये सत्ता पर आए तो आरक्षण को हटाना ये इनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS के विचारों पर चलने वाले ये लोग वो आरक्षण के विरोधी रहे हैं। और आरक्षण अनुसूचित जाति जनजातियों का या OBCयों का ये एक व्यवस्था का दर्शन है जिसमें सबका प्रतिनिधित्व और सहभागिता ऐसी व्यवस्था में मिले जिस व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक वर्णवाद और जातिवाद बैठा हुआ है। अब अभी तक जो घोषणा की गई थी मोदी सरकार के जमाने में कि कम से कम सरकार का हस्तक्षेप और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहभाग, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आरक्षण का व्याख्या करते हुए यही कहा था कि आरक्षण लोगों का सहभाग लेकर प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा है। मोदी जी ने जरा उलट किया, सार्वजनिक कंपनियों को बेचने से इसकी शुरुआत की और सार्वजनिक कंपनियों का आरक्षण खत्म कर दिया। उसके बाद ये आए OBC के आरक्षण पर, उसको बयान किया बड़े ढंग से। उसके बाद इनकी नजर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर थी, जिसके तहत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल भी करने से ये नहीं चूके, लेटरल एंट्री द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति OBC के आरक्षण पर पहला हमला किया। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम तो कहते हैं कि ये न्यायिक आक्रमण है, ऐसा हम लोग कहते हैं। अच्छा। आप एक बंच ऑफ SCs है, बंच ऑफ OBCs है, उसमें हम पकड़ सकते हैं, बंच ऑफ STs है, इसके आप उप वर्गीकरण कैसे कर सकते हो? उप वर्गीकरण तो आप कर ही नहीं सकते। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने एक बात कही है कि 7 जजों ने एक बात कही है कि आप किसी एक जाति के लिए भी, SC में से एक जाति के लिए भी विशेष प्रवर्ग बनाकर रिजर्वेशन रख सकते हो। ये कैसे होगा? ये तो जातियां भारत में, इतनी जातियां भारत में है और वो सारी SC की कैटेगरी में आती है। आप SC का उपवर्गीकरण कर रहे हो, इसका अर्थ क्या आप SC और ST के फैसिलिटीज में स्तरीकरण ला रहे हो, वर्ण व्यवस्था ला रहे हो? आप ये कहना चाहते थे कि SCO के ऊंचा क्लास है उसको हम छोड़ देंगे, बाद में उसमें जो व्यापार कर रहे हैं उनको वैश्य समझ के छोड़ देंगे, उनमें से कुछ राजनीति में है तो उनको हम क्षत्रिय समझ के छोड़ देंगे, और बाकी लोग जो है उनमें से जो तुम सबसे नीचे कह रहे हो उनकी तो ताकत ही नहीं है वो आरक्षण की सहूलियत उठा सके। तो एक तरह से आरक्षित समूहों में, SC में, NT में, ST में, VJ में, OBCO में भी जो आरक्षण का सही मायने में फायदा उठा सकते हैं उनको क्रीमी लेयर के द्वारा हटा देना, और जो लोग आरक्षण में लाए जाए वो आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हो कि वो उसका फायदा ही ना उठा पाए। ये तो सीधी सिस्टम है, ये तो सीधा चाल है। तो यहाँ पे जो सब लोग आए हैं, मैं मुस्लिम OBC आंदोलन का प्रवर्तक रहा हूँ और मुस्लिम OBC संगठन का महाराष्ट्र का प्रवर्तक हूँ, भारतीय मुस्लिम परिषद का अध्यक्ष हूँ। लेकिन एक आरक्षण को खत्म करना यानी तमाम आरक्षण के वर्ग में होने वाले लोगों पर हमला है। इस बात को समझते हुए मुस्लिम लोगों के साथ में, अपने साथियों के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ कि ऐसा वर्गीकरण नहीं चलेगा और क्रीमी लेयर के नाम से जो समाज सही में फायदा उठा सकता है उसी को हटा देना, ये चाल भी हम सफल नहीं होने देंगे। इसलिए सारे लोगों का ये यहाँ पर अधिवेशन संविधान चौक में हो रहा है और आज पूरा भारत बंद सफल है। हम लोग ऊँट खाना से निकले, जगह जगह पुलिस है, तगड़ा बंदोबस्त है। इसका अर्थ महाराष्ट्र सरकार समझ ले कि अभी तो ये शुरुआत है, तो आपको हर गली कूचे में, चौक में पुलिस लगाना पड़ रहा है। अगर आपने गलत स्टेप उठाई और इसके बारे में सोचा भी तो शायद
जरांगे पाटिल से भी भयानक आंदोलन इस देश में ही नहीं और तो पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में सुलग जाएगा। बिल्कुल, तो ये आंदोलन सुलग सकता है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में। सरकार इस बात का संज्ञान ले। इस तरह की बातें प्रोफेसर जावेद शेख पाशा सर ने की। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किशोर वरखड़े, नेशनल गोंडवाना यूथ फोर्स का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हम लोग आदिवासी ट्राइबल समुदाय के लिए राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग प्रोग्राम लेते हैं। तो आज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही गलत निर्णय हुआ ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि SC ST जो मेजर कम्युनिटी है, जो पिछड़ा वर्ग है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, अगर हमारा आरक्षण का वर्गीकरण होता है, ऑलरेडी हमारे को जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे को रिजर्वेशन बहुत कम मिला हुआ है। उसमें भी अगर हमारा वर्गीकरण होता है या क्रिमिनल लेयर का होता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी को एजुकेशन में, नौकरी में, व्यवसाय में या जो योजनाएं मिलती है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो हमारा जो मिशन है कि हमारा आरक्षण बचाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिया हुआ है संसद के थ्रू वो कैंसिल किया जाए। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुआ है। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, जय जिजाऊ। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजमेंट दिया है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के बाबत में, तो उसके ऊपर में ये आज का प्रोटेस्ट है, धरने आंदोलन है। तो ये जो भारत बंद का कॉल है, ये पूरे भारत में दे रहा है और उसको हमने जो है यहाँ पे नागपुर में सपोर्ट किया है। क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ में आप लोग क्यों जा रहे हैं? मैं केंद्र सरकार में था, सीनियर पोजीशन में था, राइट। और मैंने देखा है कि उतनी बड़ी पोजीशन में जाने के बाद भी जो है वो जात तो छूटती नहीं है। अच्छा, आपने वो महसूस किया? मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की भी उसी तरह की राय है कि क्या कि जो है इकोनॉमिक पोजीशन अगर थोड़ी सी डेवलप हो जाती है तो जो है उसको उसके बाद में उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत सोच है। जो रिजर्वेशन की पॉलिसी जो शुरुआत हुई थी वो कोई इकोनॉमिक बेस पे नहीं थी, बिल्कुल है ना। तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर उसका था। तो जाति जब तक है तब तक जो है ये रिजर्वेशन आरक्षण होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ एक डिसीजन दिया है, वो डिसीजन हमें डिस्क्रिमिनेट करता है। राइट। ये डिस्क्रिमिनेशन हम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं। हमें रिजर्वेशन ये ऑन द पार्ट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उसी के भरोसे आपको दिया है। राइट। और डिस्क्रिमिनेशन जो है हर जगह पे होता है। मैं मेरा ही उदाहरण बताऊँ, मैं दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में सीनियर डिप्टी मैनेजर था। ओके। और मैं लाइजन ऑफिसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और जब भी मुझे अपने लड़कों के लिए लड़ना पड़ता तो आखिर में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मेरी ट्रांसफर्स हुई, मेरा सब कुछ हुआ, और उसके बाद में मुझे बहुत जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। आखिर में मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ? इतना डिस्क्रिमिनेशन। तो हमें जाति हम नहीं जाती, हम कितने भी प्रगत हो जाए। मैं IIT दिल्ली का पास आउट हूँ। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी जाति नहीं जाती। जाति आपके साथ हमेशा होती होती है। तब तक आरक्षण रहेगा जब तक आरक्षण है। अनुसूचित जाती जनजाती आरक्षण वर्गीकरण या सुप्रीम कोर्टने याबद्दल जो निर्णय दिला आहे, या निर्णयाविरुद्ध हे एक धरणे आंदोलन इथे सुरू आहे। सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा अनुसूचित जाती किंवा जनजाती यांच्या हिताचा नाही असं आम्हाला वाटतं। सुप्रीम म्हणजे जनजातीमध्ये वर्गीकरण करणं म्हणजे या अनुसूचित जाती किंवा जनजाती आहेत यांच्यामध्ये काहीतरी भांडण लावून यांच्यामध्ये विवाद निर्माण करणं किंवा यांच्यामधला हा एकोपा नष्ट होणं हा यामागचा एखाद्या वेळेस उद्देश असू शकतो। आणि त्यामुळं या समाजामध्ये जर एकी राहिली नाही तर काही दिवसानंतर यांना जे मिळालेलं आरक्षण हे काढून घेण्यामध्ये मला वाटते सरकारला सुद्धा सोपं होईल, हा यामागचा उद्देश आहे। त्यामुळं सर्व अनुसूचित जाती जनजाती किंवा मागासवर्गीय जे आहेत यांनी एकत्र येऊन या निर्णयाला विरोध प्रदर्शित करणं हे आवश्यक आहे। दुसरं क्रीमी लेअरचा जो मुद्दा आहे
क्रीमी लेअर हे घटनेप्रमाणे मला वाटतं कुठेही अशी तरतूद नाही आहे की क्रीमी लेअरला याच्यातून वगळावं. त्याच्यामुळे सुद्धा आम्हाला हा निर्णय जो क्रीमी लेअरबद्दल जो निर्णय दिलेला आहे हा घटनेच्या विरोधात आहे असं वाटतं. ज्यांची एखाद्या वेळेस आर्थिक क्षमता वाढलेली असेल त्यांना कदाचित ज्या स्कॉलरशिप आहे किंवा जे काही ट्युशन फी आहेत त्या कदाचित त्यांच्या एखाद्या वेळेस त्यांना काढून देता येईल, परंतु आरक्षण हे जे डिस्क्रिमिनेशन जे आहे किंवा जे अन्याय होतात, जातीच्या नावावर जे अन्याय होतात या मुळावर आरक्षण दिलेलं आहे. त्याच्यामुळं क्रीमी लेअर हा त्याचा भाग होऊ शकत नाही, कारण आरक्षण हे काही गरिबी हटाव वगैरे हा कार्यक्रम नाही आहे. त्याच्यामुळं हा सुद्धा निर्णय एक समाजाच्या हिताकडून चांगला नाही असं आम्हाला वाटतं. त्याच्यामुळं आम्ही याचा विरोध करण्यासाठी इथे आलेलो आहे आणि मला वाटतं सर्वांनी याचा विरोध करावा. ओबीसीने सुद्धा याचा विरोध करावा असं मला वाटतं. 1 ऑगस्टला जो सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती जनजातीच्या वर्गीकरणासाठी आणि क्रिमिनल लावण्यासाठी आणि एका पिढीलाच आरक्षण मिळेल असा जो निर्णय दिला, या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण देशभर भारत बंदचा जो नारा आहे त्याच्या समर्थनार्थ आज संविधान चौक नागपूर येथे धरणा आंदोलन अनेक संघटनाच्या वतीने संपूर्ण नागपूर शहराच्या जनतेकडून आणि नागपुरामध्ये ज्या संघटना आहेत, कर्मचाऱ्यांच्या असो, सामाजिक असो, धार्मिक असो, राजकीय असो, या सर्व संघटनाच्या वतीने आज हा धरणा आंदोलन या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपती, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालयाचे यांच्या नावाने आज आम्ही एक निवेदन त्यांच्या कलेक्टरच्या माध्यमातून आम्ही सादर करणार आहोत. आमच्या मागण्या अशा आहेत की न्यायपालिकांनी जो निर्णय दिला आहे वर्गीकरणाचा, तो निर्णय भारत सरकारने संविधानामध्ये संशोधन करून त्यामध्ये तो निर्णय मागे घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे क्रीमी लेअरचा जो निर्णय आहे आणि जो वर्गीकरणाचा निर्णय आहे तो निर्णय संसदेने घटनादुरुस्ती करून सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय है तो रद्द करावा अशी आमची मागणी है. आप देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिलाओं का भी सहभाग है. बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं अलग अलग कम्युनिटीज से, SC/STs के यहाँ पे इकट्ठा हुई है और हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे. आज का ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आप इसके बारे में बताइए, क्या वजह है कि आप यहाँ पे इतने संख्या में इकट्ठा हुए? बहुत ज़रूरी है कि हम इतने बड़े पैमाने में नागपुर की संख्या यहाँ संविधान चौक में जमा हुई. SC/ST जो भी है और जिसके खिलाफ ये जो चल रहा है सरकार का जो भी मतलब उनकी विचारधारा है वो SC/ST के बारे में सही नहीं है और इसलिए ये जन जागृति और इसीलिए ये इतने बड़े पैमाने पे एक शांति के मार्ग पे आक्रोश समझा जाए. तो इसलिए हम अपने अधिकार SC/ST की मतलब जो भी है, आदिवासी है या जो भी है मतलब भटके जमाती है, जिनके लिए भी जो दिया गया है आरक्षण का फंडा, वो आरक्षण के बारे में उनको दिया जाए, पर उसको हटा के जनरल में डाला जाता है. तो SC/ST में भी बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड वर्ग है, उन्हीं को ये चीज़ दी जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है. ये गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा कूटनीति है और इस कूटनीति के खिलाफ मतलब ये सरकार लोक मतलब गणराज्य जो बोलते हैं और इस गण में रहने वाले जो लोग हैं ये लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र है जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानता है. और इसीलिए आज इतने बड़े पूरा भारत बंद जो चल रहा है, हर जगह MP, महाराष्ट्र, UP सभी जगह चल रहा है और हमें लगता है कि ये होके ही रहेगा और इसीलिए बड़े पैमाने पे हम यहाँ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं. धन्यवाद. सरकार की कूटनीति के खिलाफ में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं. हम और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे. अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षण वर्गीकरणामुळे आज आम्ही संविधान चौक इथे जे उपस्थित आहे आम्ही सर्व, तर सर्वप्रथम मी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी अभिवादन करते आहे. आज जो SC/ST साठी जे अन्याय होत आहे तर हा का, जेव्हा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कुठलाही जातीभेद पाहिला नव्हता, सर्वांना एकत्रीकरण आणण्याचा त्यांनी एक संघर्ष केला. आज त्यांनी एवढे संकट केलेत आणि संकट उचलून आज त्यांनी आज आपली फॅमिली
फॅमिली सोडून आज ते कुठे कुठे त्यांनी परिश्रम, आज सगळे सामान्य वर्गांसाठी सुद्धा त्यांनी एकत्रीकरण. मग आजचं जे राजकारण आहे हे राजकारण यांनी सोडावं. जे आमचे बाबासाहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरने एकच सर्वांसाठी एक नारा होता की आम्ही एकता समता हे कसं ठेवायचं, ते हे ह्या लोकांनी राजकारणी लोकांनी शिकावं. कारण जे राजकारणी लोकांनी आज गुटबाजी करणं चालू केलेलं आहे, तर म्हणून म्हणतात ना संविधान बचाव, ते हे संविधान वाचायलाच पाहिजे. आणि जे एसटी ओबीसी साठी जो आज हा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे सुप्रीम कोर्ट, हा एकदम चूक आहे.